जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन एक ही इंतज़ार कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम का कि बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। आप सभी के सब्र का फल बस सब्र का फल बस मिलने ही वाला है। आपकी साल भर की मेहनत आपको बस मिलने ही वाली है। जितना आप लोगों ने मेहनत किया है बहुत ही सराहनीय है। उसको बयां नहीं किया जा सकता है, उसको बस देखा जा सकता है किसके द्वारा, रिजल्ट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग मान के चलिए कि फटाफट से आपका रिजल्ट बस आने ही वाला है। तो आज हम इसी पे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं क्योंकि आज क्लास नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बस आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम तो फिलहाल हो चुका है और जितने बच्चे भी आपकी इस बार न्यू एडमिशन वाले हैं उन सभी से मैं कहना देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी मतलब 10th या 12th में गए हो, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि अगर ये बच्चे जो हमारे अभी इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, इनको ऐसा क्यों ऐसा होता है, मतलब कि हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि रिजल्ट ना आए तभी ऐसा हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी। अपने बड़े भाई की नाते समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं कारण है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कहीं न कहीं कारण है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझिए कि इसमें से अगर 10% बच्चे ऐसे हैं, वो 50% बच्चे ऐसे हैं जो मैं मानता हूँ कि वो लोग मना रहे हैं कि भाई रिजल्ट आए, उनका आगे का प्रोसेस है हो। क्योंकि वो और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट तो आना ही आना है। और हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। अच्छा आएगा ही तो देखो आना ही नहीं होता है, बट कब तक आएगा सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है नहीं होता है, आप बताइए। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आप सभी की देखो जो कॉपियाँ हैं वो रेगुलरिटी बहुत ही हर बार की तरीके इस बार बहुत ही तेज तरीके से चेक हो रही हैं और बहुत ही ध्यान से चेक हो रही हैं। ये नहीं है कि अगर इस बार कॉपियाँ बहुत ही तेज चेक हो रही हैं तो गलत चेक होंगी। आई एम सॉरी, ऐसा मैं नहीं कहता। क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार कोई भी गड़बड़ ना हो। इस बार आप सभी का एक मान के चलिए बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है और सभी बच्चों इस बार आप पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा। फेल का तो कोई मतलब ही नहीं होता। देखो मैं बताता हूँ क्या, कि अभी जितने लोग भी नए नए हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द उनके लिए है कि अगर आप बात सोच रहे हो कि अगर फेल होने की, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो कोचिंग कभी नहीं जाता, जो कभी स्कूल नहीं जाता, वो भी फेल नहीं हो सकता। फेल केवल उतने बच्चे हो सकते हैं, उतने लोग हो सकते हैं जो कि अपना नाम भी ना लिख पाए। तो प्लीज अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ाई छोड़ दो। छोड़ दो पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब भाई जब हम अपना नाम ना लिख सकें। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लगता है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, बताइए आप। हम्म? बुरा लगता है मुझे पता है, लेकिन अगर आप अपना नाम भी नहीं लिख पा रहे हो ना, तो आई एम सॉरी। मैंने आपको सजेशन ही नहीं दूंगा कि आप कुछ करो ना करो। मैं तो इतना कहूंगा आप छोड़ दो, उससे बढ़िया कोई और काम कर लो, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। अब वो सारी कंडीशन आपके पास नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब कि सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल फीस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ। मैं नहीं कहता आप कहीं कोचिंग जाओ। आप 10th में हो, वो तो मेरे पास रेगुलरिटी वीडियो आप देख ही रहे हैं कि चल रही है।
क्योंकि मैं 10th का पढ़ाता हूँ, 12th का भी स्टार्ट करूँगा। वो भी है कि स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं स्टार्ट करूँगा, बस मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा परिवार हो जाए तो स्टार्ट करूँगा। यही नहीं कि मैं ही पढ़ाऊँगा, मैं टीचर भी लेकर आऊँगा, आप अच्छे अच्छे से अच्छे टीचर। लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है हमारे इस तरीके की व्यवहार का, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई भी स्कूल, कोई भी संस्थान अगर सक्सेस की ओर बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके बच्चों का, उसके टीचरों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैंने भी अपना एक प्रोसेस आप सभी के भरोसे, किसी भरोसे, आप सभी के भरोसे, यू आप सभी के भरोसे मैंने ये किया, आपने भरोसे नहीं किया है। अगर आप पीछे हट गए ना भाई साहब, तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, ना मेरा ये रह जाएगा, सिस्टम रह जाएगा, ना कुछ रह जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ अगर इस साल में, अगर 2026 में हमारे पास कुछ ऐसे हो गए, मतलब कुछ हमारे इतना बड़ा परिवार हो जाए कि मैं उस काबिल बन जाऊं कि मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ला पाऊँ। लेकिन उसके लिए क्या होगा? आप सभी का सपोर्ट। अगर आप सभी का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं कहता कि मैं सब किसी भी तरीके से या फिर कहीं पर भी मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट मिलता है तो आप सभी के भरोसे ही तो कोई भी संस्थान चलाई जाती है। उस संस्थान का कोई मतलब ही नहीं है जहां पर बच्चों का सहारा ना हो। सबसे बड़ी संस्थान कोई भी आप ले लो, खान सर की ले लो, किसी की भी ले लो, सबसे बड़ा योगदान मैं नहीं कहता खान सर का नहीं है, लेकिन उनके से ज्यादा बच्चों का योगदान है। उन्होंने कहा था कोरोना के काल में उन्होंने अपनी कोचिंग को बंद कर दिया था, लेकिन उनसे बच्चे फिर भी पढ़ने आते थे। क्या होता है कि वहां पे मम्मी पापा घर से नहीं निकलने देते, लेकिन बच्चे आए। तो सर का तो योगदान पूरा है, लेकिन वहां पर बच्चों का योगदान बहुत ही है। हम ऐसी कोई संस्थान खोल ही ले, अगर बच्चे ही ना आए तो कोई संस्थान का मतलब नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी, बट मैं नहीं कह रहा कि कुछ कुछ भी नहीं कह रहा, आई एम सॉरी, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बच्चों का होता है। ये फाइनल है, कोई माने ना माने। अगर ये कोई बोल दे कि मैं अपने दम पे, तो आई एम सॉरी, आप गलत हो। अगर आपकी परसेंट 40% है, 60% उसमें योगदान बच्चों का होता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे प्यारे, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी से कि जितना हो सके अपने परिवार को और भी बड़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपका मेरा नाम होगा तो मेरा तो नाम होगा ही, आपका नाम होगा। और मेरा नाम कुछ नहीं होगा, आप लोग पढ़ोगे, आपकी वजह से मेरा नाम होगा, मेरी वजह से आपका नाम नहीं होगा ना। मेरी वजह से आपका नाम नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से मेरा नाम होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वजह से मेरा भी नाम थोड़ा सा ऊपर उठे, कोई मुझे भी आसपास पहचाने, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ से कितने, मतलब आप कहाँ से पढ़े थे जो इतनी सारे नंबर लेकर आए हैं, तो आप भी बता सको कि आपका भी अपना परिवार है, श्री बालाजी क्लासेस, जहाँ के टीचर्स आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा योगदान रहता है। और आपका भी, आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पर शिक्षकों का योगदान तो है ही, लेकिन बच्चों का योगदान उससे कहीं ज़्यादा है। तो बस मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है। बाकी रही बात आपके रिजल्ट की, तो वो आपको मान के चलिए कि लगभग लगभग 13 से 15 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आप सभी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आप सभी को बता दूँ एकदम कंफर्म डेट है कि 13 से 15 के बीच में आपको यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तो जितने बच्चे भी एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के मेहनत का फल बस आने ही वाला है। वो भी एक दिन आएगा। जो आपसे कह रहे थे ना कि आपसे नहीं होगा, उनसे नजरें मिलाना और उनके यहाँ मिठाई आप जरूर लेकर जाना। जो बोल रहे थे कि इससे नहीं होगा, ये पास नहीं होगा, लेकिन आप उसके पास भी मिठाई लेकर जाना। और उससे भी बोलना जो आपने कहा था ना भाई,
बिल्कुल गलत कहा था। मैं अब झुकने वाला नहीं हूँ, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने अगर 10th पास किया, मैंने अगर 12th पास किया, तो मुझसे किसी भी एग्जाम का क्लियर होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको आपकी जो कि बायोलॉजी क्लास चल रही है उसी क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर यहीं तक है। चलिए मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा, बाय, जय हिंद।